अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को ख़त विसाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस तरीके से लिखते हैं वो लिखना बताऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ही हम स्टार्ट करते हैं। ख़त विसाम में जो है जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कर्व्स इस्तेमाल होते हैं। तो फ़र्स्ट कर्व मैंने बनाया है सीन बनाने के लिए। अब सेकंड कर्व बनाएंगे और फर्स्ट वाले कर्व को हम सेकंड वाले कर्व से इस तरीके से यूं करके ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड, अब हम तीसरा कर्व बनाएंगे और तीसरे कर्व को हम सेकंड वाले कर्व से इस तरीके से बारीक सी लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो अब जो है ये थर्ड कर्व, और अब इसको भी हम थोड़ा सा नोक बनाएंगे और थोड़ी सी बारीक सी लाइन निकालने के बाद अब हम इसको फोर्थ कर्व से मिलाएंगे। तो एक जो फर्स्ट वाली कर्व बनाया था वो बे का था और बाकी के जो 3 कर्व बनाए हैं वो सीन के थे। अब जो है अब हमने मीम बनाना है। तो इस को हम, हाँ, अब आप देखें मैं कितना लंबा इसको लेके जा रही हूँ। इस तरीके से आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा बनेगा। अब इस जगह पे इसको थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, थोड़ा सा नीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मीम के लिए इस तरीके से 2 कर्व्स बनाए हैं तो ये मीम बन गया। अब मीम का जो लास्ट वाला पार्ट है तो उसको हम थोड़ा सा आगे ले जाके इस तरीके से कर्व करेंगे। दोबारा से इंक लगा के इसको हम थोड़ा सा ऊपर से नोक की तरह बना के इसको वापस इस तरह से गोल कर्व में बनाएंगे। तो ये बेसीन मीम, ये हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने बे का नुक्ता बना दिया। अब जो है हम अल्लाह लिखेंगे तो अल्लाह के लिए ये इस तरीके से अलिफ ख़त विसाम में इस तरह कर्व थोड़ा लंबा सा ये अलिफ मैंने बनाया है। अब इसके बाद लाम, अच्छा, जिसमें हमने सीन के और बे के जिस तरीके से हम शोशे बना रहे थे उसमें छोटे कर्व्स बनाए थे, लेकिन जब हम अल्लाह का नाम लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा कर्व जो है वो लंबाई में बनेंगे। फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, अब सेकंड कर्व में से हम छोटी सी इस तरीके से जो थर्ड वाला कर्व है वो थोड़ा सा हाइट में छोटा होगा और फर्स्ट वाली लाइन से हम उसको सेकंड वाले कर्व से उसको बारीक लाइन से मिला के इस तरीके से एक उसका हे बना देंगे। तो ये अल्लाह हो गया। अब हम दोबारा से अलिफ इस तरीके से दोबारा से इंक लेके इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब जो है हम अर्रहमान में जो लाम आता है, अब उसको लाम भी बिल्कुल जिस तरीके से अलिफ बनता है उसी तरीके से इसका कर्व बनाएंगे लाम का। और फिर उसमें, हाँ, इस तरीके से एक सेकंड कर्व बनाया। अब हमें इसको रे बनाना है। अब देखें, जब मैं रे आपको बनाऊंगी तो मैंने मीम के बैक साइड से उसको लेके कर्व बनाना है इस तरीके से और नीचे ले जाके थोड़ी सी नोक बनेगी। इस तरीके से इसकी नोक बनाई। रे कंप्लीट करने के बाद हम रहमान का हे बनाएंगे। हे बनाने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये लाइन देखें मैंने स्ट्रेट नहीं बनाई है, थोड़ी सी इसमें नीचे की साइड पे हल्की सी बिल्कुल गोलाई देकर बनाएंगे इस तरीके से। अलिफ का, अल्लाह का अलिफ जो लिखा था उससे थोड़ा पीछे से हम स्टार्ट करेंगे और रहमान का रे उससे थोड़ा सा आगे लाके इसको ख़त्म करेंगे। और उसके आगे मैंने इस तरीके से मीम बनाया और मीम बनाने के बाद जहाँ नून ज्वाइन करना है उसके लिए थोड़ी सी एक आगे लाइन बना दी। अब जो है ऊपर हे को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से नोक बना के उसको गोलाई दे के उस लाइन से हमने अटैच कर दिया। तो ये हे मीम इस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। हे और मीम बन गया इस तरह। अब जो है हमने नून बनाना है। अच्छा, जब हम नून बनाएंगे तो इसमें हमने इस बात का ख्याल रखना है कि देखें ये मैंने लाइन बनाई, इसके नीचे जो मैंने मीम बनाया है उसी की गोलाई को हमने उसी की गोलाई को फॉलो करते हुए हमने उसकी नून की शेप देनी है। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो वो और ज़्यादा एक तो आपकी राइटिंग में बैलेंस आएगा और ख़ूबसूरती लगती है कि जब ऊपर और नीचे की लाइंस एक तरीके से एक ही शेप में होती हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे। नून का कर्व बनाया मीम के कर्व को फॉलो करते हुए। इसके बाद अब हम एक नून का नुक्ता डालेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद।
अब जो है वो अर्रहमान कंप्लीट होने के बाद उसी तरीके से हम रहीम का अलिफ बनाएंगे, नून के बिल्कुल बराबर से। इसको फिनिशिंग देने के बाद अब लाम का कर्व बनेगा इस तरह, और एक छोटा कर्व बना के उसके आगे अब हमने रे बनाना है। इसको फिनिशिंग करने के बाद लाम बनाने के बाद अब हम इसको इस तरह से कर्व से मिलाएंगे। अब इसके आगे हमने रे बनाना है। अच्छा, अब देखें मैंने रे किस तरीके से बनाया है, जिस तरीके से मैंने मीम और नून पीछे के साइड बनाया था, तो उसी की गोलाई से मिलता जुलता मैंने उसको आगे बढ़ाया है इस तरह से। इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे, हम इंक लगाएंगे कलम में इस तरह से। अलिफ लाम रे। अब इसके बाद हमने हे, ये और मीम बनाना है। अब जो हे है रहीम का, उसको देखें मैं उसी तरीके से जैसे मैंने रहमान के लिए एक वर्टिकल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, उसी तरीके से रहीम के लिए मैं थोड़ी सी नीचे की तरफ का गोलाई दे के हमने एक लाइन बनाई। इसका नीट करेंगे। इसके बाद एंड में यहाँ पे मीम। अब मीम को जो मैं कंप्लीट करूँगी तो उसमें हम, अच्छा मीम कंप्लीट करने से पहले हम रहीम का हे जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे उसी तरीक़े से जिस तरीके से हमने रहमान का बनाया था। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है पीछे के मुकाबले में, तो मैंने इसकी गोलाई थोड़ी सी और आगे तरफ रखी है। इस तरह से हमने हे बना के इसको कंप्लीट किया। इसके बाद जो है मीम बनाऊंगी, और मीम बनाने के लिए मैं वही गोलाई फ़ॉलो करूंगी जो मैंने रे नीचे बनाया है, उसी की गोलाई को फ़ॉलो करते हुए इस तरह से मैंने मीम बनाया है। अब मीम के 2 नुक्ते डालेंगे। अब देखिए आप कितना खूबसूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़त-ए-विसाम में लिखा है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।